हम इंसान हैं, इंसान के पास दिमाग है और दिमाग में खुराफाती क्वेश्चंस आना लाजमी है। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मुझे भी मिल जाते हैं, तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। ये मनु एकेडमी प्लेटफॉर्म है। अपनी बात डाटा के साथ रखेंगे, बाकी कंक्लूजन निकालना आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मैटर पे अगर मैं कंक्लूजन दूं तो फिर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे मैंने जिस एग्जाम का एग्जाम्पल लिया है वो जीपीएससी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जीपीएससी इसमें बेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो करती होगी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जिसमें धांधली होने के मतलब मिनिमम चांसेस होते होंगे। तो हमने लिया है गैस गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो रिजल्ट आया है अभी 19 या 13 19 मार्च को आई थिंक सो रिजल्ट आया है। कौन से सेशन का? 2022 और 23 का। आप सभी को पता है 23 24 में मेंस के आगे वाला प्रोसेस चल रहा है, और 24 25 में अभी प्रीलिम आने वाला है, एग्जाम बस का होने वाला है। इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं ना कैंडिडेट के, उसकी एनालिसिस मैंने किया है, और कुछ शॉकिंग फैक्ट तो लगता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मुझे क्या शॉकिंग लगा। जब हम कैटेगरी वाइज, ऐसे पार्शियलिटी कई सारे बेसिस पे हो सकती है, यहां पे दो पार्शियलिटी की हम बात करेंगे। एक कैटेगरी वाइज पार्शियलिटी दिखती है, क्या अब हुई है कि नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, पर डेटा क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। और दूसरा जेंडर वाइज क्या पॉसिबिलिटी, डाटा क्या कहता है जेंडर वाइज। जनरली आपने देखे होंगे कई सारे इंटरव्यूअर का, मैंने एक बार विकास दिव्यकीर्ति सर को सुना था कि इवन उनके कोचिंग में उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, एज कंपेरिजन टू मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को वही पैनलिस्ट ज्यादा मार्क्स दिए हैं, इवन दो जो फीमेल कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू एवरेज ही था, तो भी रिलेटिवली उसको ज्यादा मार्क्स दिए हैं इंटरव्यूअर ने। तो वो हो गया जेंडर बेसिस पे बायसनेस होना। तो यहां पे हम सारा डिस्कशन करेंगे। पहले आपको वन बाय वन करके हम मार्क्स बताते हैं, आपको बताते चलें कि यहां जो रिजल्ट आया है, एक बार मैं आपको वो रिजल्ट दिखा देता हूं। ये जो रिजल्ट है इसमें जितने भी मार्क्स है कैटेगरी वाइज सब मैंने एनालाइज किया। आप चाहो तो आप भी एनालाइज कर सकते हो, आपको ये डिटेल मिल जाएगी जीपीएससी की वेबसाइट पे, आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं कि किस कैटेगरी में एवरेज कितने मार्क्स मिले। मैंने उस कैटेगरी के हर बच्चे को लिया है जिसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि जो अनसक्सेसफुल हैं, बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है, पर उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी ही बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की। आपको पता है ये 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे जो भी मार्क्स दिया गया होगा वो 100 मार्क्स में होगा, ये आपको समझ लेना है। जनरल कैटेगरी में जो एवरेज मार्क्स गया है वो गया है 67.2। जनरल कैटेगरी के सारे कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो एवरेज है वो 67.2 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका है 76.2, सॉरी 76.7। और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका है 59.2। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका है 58.5, और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका है 55.2। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका मैं लास्ट में बताता हूं, थोड़ा पहले इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और ये बच्चा एक आदमी ने इसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके मुझसे पूछा कि ये ईडब्ल्यूएस को ज्यादा मार्क्स क्यों मिलते हैं। मैंने कहा कहां ज्यादा मिले हैं, तो उन्होंने दिखा भाई कंटिन्यूअसली, मैंने भी देखा, मतलब इनको कंटिन्यूअसली ज्यादा मार्क्स मिले हैं, इसीलिए ये एवरेज मार्क्स बढ़ रहा। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जब जीपीएससी यहां पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करती है, ना ही यहां पे कैंडिडेट को अपना नाम बताना होता है, ना ही कास्ट बताना होता है, ना ही कोई और आइडेंटिटी रिवील करनी होती है, ताकि जीपीएससी का जो पैनल है उसके साथ किसी तरीके की पार्शियलिटी कर नहीं पाए। फिर भी इस टाइप की पार्शियलिटी को या फिर इस टाइप के मार्क्स को हम क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस पे क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ चीजें अभी जीपीएससी में हुई हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो जब कुछ नहीं बताया जाता है फिर कैसे ये हो रहा है।
तो रिसेंटली कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए थे कि कुछ प्राइवेट कोचिंग के जो टीचर्स हैं या प्राइवेट कोचिंग में जो एज एक्सपर्ट्स आते हैं मॉक इंटरव्यू लेने या पढ़ाने, उनको भी जीपीएससी कॉल कर रही थी इंटरव्यू के लिए। तो वहां पे चांसेज हैं कि आइडेंटिटी जो कैंडिडेट मॉक इंटरव्यू उसी एक्सपर्ट पैनल को दिया हुआ है, और ऐसा लास्ट टाइम हुआ था। हो सकता है सेम पैनल उसका इंटरव्यू लो और इंटरव्यूअर उसको पहचान ले भाई यस तुम्हारा मॉक लिया हो, तो थोड़ा फेवरेटिज्म होने का चांस रहता है। पर इससे ईडब्ल्यूएस वाली बातें तो प्रूव होती नहीं है। और ईडब्ल्यूएस को हम यहाँ पे देखें, अगर मान ले हम एक सेकंड के लिए मान ले के चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस के साथ क्या फेवरेटिज्म है, क्या नोइंगली अननोइंगली जीपीएससी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो अगर डिफरेंसेस हम समझने की कोशिश करें कि इन कैटेगरीज में डिफरेंसेस कितना है, तो यहाँ पे 9.4 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ओबीसी में ये है 17.2 का, मतलब एक लंबा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहां पे अगर डिफरेंस देखें तो यहां पे 18.1 का। और अगर ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां पे तो काफी लंबा आपको वो दिखेगा। आपको ये लगेगा कि बाकियों में भी तो है, बाकियों में है, पर देखो इनके बीच में और इनके बीच में और इवन इनके बीच में जनरल कैटेगरी में भी है डिफरेंसेस। पर वो सबसे ज्यादा अगर बात करें रिजर्व कैटेगरीज में, तो रिजर्व कैटेगरी में ये सबसे ऊपर है और बाकी सबका कंपैरिजन इससे काफी कम है। कई बार तो डिफरेंसेस काफी बढ़ गए हैं। इवन जो मैक्सिमम मार्क्स आपको इंटरव्यू में दिया गया जीपीएससी के इंटरव्यू में वो 92 है। ये सरप्राइज करता है कि किसी कैंडिडेट को, मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट है, सारे पैनलिस्ट ने उसको एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ के मार्क्स दिया है। और कोई कैंडिडेट जिसके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं उसको 13 मार्क्स तक दिया गया है। मतलब आप क्या अज्यूम करके चलोगे कि वो बच्चा गया होगा और कुछ बोला ही नहीं होगा इंटरव्यू में, चुप ऐसे ही बैठा रहा होगा, या फिर जबरदस्ती सारा गलत बोल दिया होगा। तो 13 मार्क्स देना है ऐसे कैंडिडेट्स के जिनके 50% मेंस में मार्क्स हैं, मतलब जो 900 मार्क्स में से 400 समथिंग मार्क्स लेके आए हैं। आई डोंट थिंक कि मतलब वो बंदा कुछ भी नहीं बोला होगा इंटरव्यू में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई उसके साथ एकदम से पार्शियलिटी हुई भी है, उसी को पता होगा। बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एक मिनिमम और एक मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस पे क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि रिसेंटली एक वैकेंसी आई थी जीपीएससी की एएमबीआई, आप में से काफी सारे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे उनके बच्चे हैं, एएमबीआई की वैकेंसी आई थी। और आप सरप्राइज होंगे कि जीपीएससी ने जो पहला एडवर्टीजमेंट निकाला उसमें जो ईडब्ल्यूएस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो काफी ज्यादा थी, 35। मतलब 10% रिजर्वेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है। जीपीएससी ने इसको अपने मर्जी से करेक्ट भी नहीं किया कि भाई बाई मिस्टेकन हो गया है और मतलब उसको हम रिकरेक्ट करते हैं। ध्यान रहे ये काफी बाद में करेक्ट किया गया, और जब ह्यूज अमाउंट में मेल गया जीपीएससी को बच्चों का कि भाई अभी जीपीएससी का जब से रिजर्वेशन आया है तब से एक ही बार वैकेंसी आई है, उसमें कोई बैकलॉग नहीं है, तो सडनली ये वैकेंसी रोस्टर में इतना बढ़ कैसे गई। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहा होगा जीपीएससी को, या उनको अपनी गलती रियलाइज हुई होगी, तो बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के, और थोड़े बहुत के चेंजेस नहीं थे, ये 20 वैकेंसी के चेंजेस थे। और वो जो सीटें हैं वो फिर जनरल कैटेगरी की जो सीटें कट की गई थी, यहाँ पे आप देखो जनरल कैटेगरी की 42 सीटें थी मात्र, यहाँ पे वो सीटें बढ़ गई जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा फील होगा आपको ये देख के कि क्या जीपीएससी को ईडब्ल्यूएस की सिकनेस है। मतलब अगर कोई गलती होती है तो ईडब्ल्यूएस के फेवर में क्यों हो रही है ऐसा, ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आएगा अगर वो ये सारी चीजें एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे भी वो बच्चा यही कह रहा था कि मतलब ठीक है कोई एक दो चार कैंडिडेट हो सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और वो ईडब्ल्यूएस में इसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इंटरव्यू के मार्क्स देखो ईडब्ल्यूएस के तो 75, 85, बाकी इनके ऊपर औरों के मार्क्स देख लीजिए, ये भी इनके भी रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पर औरों के मार्क्स देख लीजिए रिलेटिवली कम है। इवन जनरल कैटेगरी के बच्चों के कम है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके भी कम है, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 70, 90, 90, 90 मतलब रिलेटिवली। और बाकियों के देखिए जिनके रिटर्न में उनके आसपास मार्क्स हैं 440, 420, उनके रिलेटिवली इंटरव्यू में कम मार्क्स हैं। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा कोई कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स या पार्शियलिज्म तो नहीं है, या फिर जीपीएससी को सिकनेस तो नहीं है ईडब्ल्यूएस का। अब एक लोग से मैं ऐसी बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया था वहां पे, पर मैं यहाँ पे उसका डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं
क्योंकि फिर वो कास्टिज्म जैसे मैटर हो जाएगा और फिर डिबेट गंदी हो जाएगी। पर यू कैन, मतलब आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से चीजों को समझ सकते हो सकता है जीपीएससी पार्शियलिटी नहीं करती हो, ये जो चीजें लोग बातें कर रहे हैं या मैं बातें कर रहा हूँ ये हो सकता है फालतू है, क्योंकि जीपीएससी अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि प्रोटोकॉल मेंटेन रहे। बच्चों को एक कोड दिया जाता है जिसके बारे में मतलब वही कोड जीपीएससी पैनल को बताना होता है, कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, जीपीएससी पैनल को पता नहीं होता है कि वो कौन सा बोर्ड में बैठेंगे, बच्चे को पता नहीं कि उसका कौन सा बोर्ड है, ये सारी चीजें रैंडमली डिसाइड करती है जीपीएससी। बट गॉड नो जीपीएससी ही ये सब कर रही है, तो अगर उसको करना ही होगा पार्शियलिटी तो फिर वो रैंडम होने का ड्रामा भी हो सकता है। बट व्हाट इज योर ओपिनियन, आप बिल्कुल लिख सकते हो बिना गाली गलौज किए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, बिना लड़े भिड़े। और यहाँ पे मैंने वो एनालिसिस किया हुआ है हर कैटेगरी का जो मार्क्स, एवरेज मार्क्स मिला हुआ, मतलब एवरेज इन द सेंस कि इंडिविजुअल मार्क्स जो हर कैटेगरी का मिला हुआ है उनको एनालाइज करके नीचे उनका जो एवरेज मार्क्स बनता है वो मेंशन किया गया है। फीमेल का मैंने नहीं बताया आपको, फीमेल का भी बताते चलता हूं, जो कि विकास देवी कीर्ति सर वाला मैं एक हिस्सा आपको बता रहा था। तो यहाँ पे जो एवरेज है फीमेल का, फीमेल को भी काफी कम नंबर मिले हुए कुछ फीमेल को, बट स्टिल जो इनका एवरेज मार्क्स है वो 65.3 है, जो कि एक डिसेंट नंबर है, बाकी कैटेगरी से ज्यादा है। तो यहाँ पे जेंडर बायस का बू तो आती है यार, नहीं कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनके कम नंबर है, स्टिल उनको इंटरव्यू में काफी ज्यादा नंबर्स मिले हैं। आप जब ये रिजल्ट देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। जेंडर बायसनेस तो मतलब रहता है कि अगर सारे मेल फीमेल का इंटरव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा तो रहेगा। वैसे ही अपोजिट भी हो सकता है कि सारी फीमेल किसी मेल हैंडसम मेल का इंटरव्यू ले रही हैं तो फेवरेटिज्म होने के चांसेस हैं, थोड़ी सी वो भावना आ जाती है। तो दिस इज द थिंग्स। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।